हाँ उस, सेकंड क्वेश्चन है। उसमें सर आई और जे वाले जो ट्रांजैक्शन दिए उसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, वो दोनों एक ही साइड पे दिए हुए हैं। ठीक है। आप शीट नंबर बता सकते हैं क्या? मैंने शीट नंबर कौन सी भेजी हुई है आपको? 12th है ना शायद। हाँ 12th है, 12th है। टी वाली ना, टी फॉर्मेट में जिसमें बनाना है। हाँ ठीक है, टी फॉर्मेट में जो बनाना है उसके अंदर आपको थोड़ा सा डाउट है। हाँ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ क्या कह रहे हैं आप? जे, आई और जे। नहीं सही कह रही हो। ये एक मिस्टेक हुई है इसके अंदर। मैं बताऊं इसमें क्या मिस्टेक हुई है। ये आई 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 आप ऐसा कीजिए, इसको थोड़ा सा ठीक करिए। इसको आप ऐसा कर लीजिए, ये अकाउंट के अंदर एक सेकंड, एक चीज मुझे देखनी है। ई, ओके। अच्छा हाँ, मिस्टेक इसमें जो मेरे से थोड़ी है, क्या खिसक गया। ये आई जो है ये इधर आएगा और ये दोनों इधर आएंगे, तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ आएगा ही नहीं। तो अकाउंट्स पेएबल अकाउंट जो है ये आपका कुछ ऐसे बनेगा। जे इधर आएगा, जे 200 रुपए, ठीक है। नहीं सॉरी, आई आई है वो, जे नहीं आई है। ये आई है, ये आई 200 रुपए इधर आएगा। और ई जो है ये 400 इधर आएगा और जे जो है 300 इधर आएगा। तो इसको पूरे को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। ये जो इधर है डेबिट, इधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसको क्रेडिट में ले लीजिए और ये 200 वाली एंट्री इधर लेफ्ट में है, ऐसा इधर ये नहीं है कुछ। ये अकाउंट्स पेबल अकाउंट को आप ऐसा बना लीजिए, आई 200 इधर आप बना लीजिए अपनी नोटबुक में, इसको लिख लीजिए नोटबुक में, आप अपनी कॉपी में इसको बना लीजिए। ये अकाउंट पेबल, बाई तरफ आई 200, दाहिनी तरफ ई 400 और जे 300, ठीक है। और ऑफिस सप्लाईज का ये हटा दीजिए, ऑफिस सप्लाईज में ये नहीं आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया पॉइंट, कैसे करना है? सर हाँ बोलिए। सर बट अगर आई हम लोग अकाउंट्स पेएबल में डाल देंगे और दूसरा आई कैश में है तो सेंटेंस क्या फॉर्म होगा, क्योंकि पता नहीं है क्रेडिट पे क्या लाए हैं। नहीं तो उससे मतलब क्या है, कैश कम हो रहा है। हाँ और अकाउंट पेएबल मतलब लायबिलिटी, अकाउंट पेएबल होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ आराध्या? अपन ने अकाउंट्स पेएबल को 200 रुपए का पेमेंट किया है। हाँ, तो बट किस चीज का वो बताने छोड़ की दो ना, जरूरत नहीं नहीं आपको किस चीज का नहीं लिखना है, क्योंकि अपने को नहीं मालूम किस चीज का है, लेकिन हमने अकाउंट्स पेएबल से 2 बार खरीदी की है। क्या क्या खरीदा अकाउंट्स पेएबल से 2 बार? अपन ने उनसे 2 बार में 400 रुपए का और 300 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। ये 400 और 300 की चीज खरीदी, ठीक है। 400 का क्या खरीदा और 300 का क्या खरीदा वो भी देख लेते हैं। 400 का ऑफिस सप्लाईज खरीदा उधार में, और 300 का एक चीज खरीदा है जे, दैट इज ये 300 का जे, ये स्टोर सप्लाईज खरीदा। तो अब इन दोनों में से किसी का भी पेमेंट हो सकता है, दोनों में से किसी का भी पेमेंट हो सकता है। बस अपने को लिखना है अकाउंट्स पेएबल पेड ₹200, ये ट्रांजेक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब ये लिखा नहीं है किस चीज का, लेकिन हम ये लिख सकते हैं अकाउंट्स पेएबल पेड ₹200, ठीक है। और कोई चीज पूछना है किसी को? अब मुझे क्वेश्चन 7 में भी डाउट आ रहा है। अच्छा,
हाँ ये रहा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या डाउट आ रहा है? सर ये मेरिनो मोटर्स के ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ लिखने पता ही नहीं चल रहा। देखो इसके अंदर बस एक जगह, ये एक तो मरीनो मोटर्स यहाँ है कि हमने उनसे कार खरीदी है 8,000 की और उनको 1,200 रुपए कैश में दे दिया और बाकी का बाद में देंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, पहले कार को आप प्लस कर लो, कितने से? 9,200 से, नहीं 8,000 से, और कैश आप माइनस कर दो 1,200 से, और मेरिनो मोटर्स लाइबिलिटी का नाम है, उनको पेमेंट देना है, लाइबिलिटी वो प्लस हो जाएगी अपनी 6,800 से, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है बाद में बस। सर ये फर्स्ट हाफ कैश रिसिप्ट्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ फ्रॉम कैश कस्टमर्स। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, कुछ बिजनेस वाले, ये तो क्लियर हो गया मेरिनो वाला काम। ठीक है, लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा, कैश में 1200 माइनस और कार 8,000 की प्लस हो जाएगी। अब ये टी अकाउंट उस हिसाब से बन जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट हटाऊं मैं यहाँ से? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन फर्स्ट हाफ का मतलब होता है, जैसे क्या कुछ बिजनेस क्या करते हैं कि ये पूरा महीने में जो भी उनकी सेल हुई है उसकी कैश में जो माल बेचते हैं उसकी एक साथ एंट्री कर रहे हैं। तो ये साल भर पूरे महीने का है, इसके अंदर 15 दिन की सेल निकाल ली, उसके लिए वो कैश में प्लस कर देंगे और रेवेन्यू में प्लस कर देंगे। नगद में माल बेचा है तो रेवेन्यू में प्लस, दोनों में प्लस हो जाएगा। फिर बाद के 15 दिन का एक साथ कर दे रहे हैं, तो हर रोज कैश में और रेवेन्यू में प्लस करने की बजाय वो एक साथ करते हैं उस चीज को। तो पहले हाफ मंथ, मतलब पहले फोर्टनाइट, पहले 2 हफ्ते का पैसा कैश में प्लस और रेवेन्यू में प्लस। फिर दैट्स इट, अभी इस बाकी का दिया ही नहीं है ना। हो सकता है बाद में भी, इस महीने के आखिर में भी बाद में कभी आया ट्रांजेक्शन की, अब ये बाकी के दूसरे हाफ का पैसा, तो कैश और रेवेन्यू प्लस करेंगे इसको, कैश में प्लस और रेवेन्यू में प्लस। क्लियर है ये बात? यस सर। और बोलिए। अब जहां पे ऐसा ट्रांजेक्शन आए, बिल्ड कस्टमर्स का इसका सीधा सा मतलब इतना है कि हमने कस्टमर्स को बिल भेजा। बिल कब भेजते हैं? पेमेंट जब लेना होता है, हमारे पास टेलीफोन का बिल आता है, फिर हम पेमेंट करते हैं, तो बिल आ गया। जब वो बिल भेजते हैं ना टेलीफोन कंपनी, तो वो अपनी बुक्स के अंदर, अपनी किताबों में वो डेटर्स बढ़ा देती है और रेवेन्यू बढ़ा देती है। बिल भेज दिया, जब बिल का पेमेंट आएगा तो डेटर्स माइनस कर देगी और कैश में प्लस कर देगी। बिल का भेजने का मतलब यह है कि हम सामने वालों को कह रहे भैया हमने अपना काम कर दिया, अब आप पेमेंट भेज कर दीजिए हमें। तो जब हम बिल किसी को भेजते हैं तो डेटर्स में प्लस कीजिए और रेवेन्यू में प्लस कीजिए, और जब पेमेंट आ जाए तो डेटर से घटा दीजिए, कैश में जोड़ दीजिए, इस हिसाब से। अब ये रिसीव बिल फॉर गैस एंड ऑयल, हमने जो गैस ऑयल यूज किया इस महीने, उसका इंडियन ऑयल कंपनी से बिल मिला। अब बिल मिला है, अभी हमने पेमेंट किया नहीं है, और गैस और ऑयल यूज किया है, तो गैस ऑयल तो खर्चा है हमारा। ठीक है, गैस ऑयल को आप फ्यूल एक्सपेंस बोलिए उसको, फ्यूल। तो आप क्या करेंगे, फ्यूल एक्सपेंस का एक अकाउंट बनाएंगे, फ्यूल एक्सपेंस में प्लस कर देंगे। और इंडियन ऑयल कंपनी को अभी पेमेंट किया नहीं है, तो आप फ्यूल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, उसके अंदर 200 रुपए उसमें प्लस कर देंगे, या 100 रुपए उसमें प्लस कर देंगे। और या आप चाहो तो उसके इंडियन ऑयल का भी अकाउंट बना सकते हो, फ्यूल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, लेकिन आप फ्यूल एक्सपेंस ही रहने दीजिए। तो जब ये हमारे पास बिल आया, हमने गैस और ऑयल यूज किया है, ठीक है, और उसका बिल आया, तो हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे एक खर्चे में, और वो देना है अभी तो लाइबिलिटी में भी ऐड जाएगा। तो फ्यूल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड, अभी देना बाकी है। लाइबिलिटी सैलरी आउटस्टैंडिंग होता है, तो यहाँ फ्यूल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो उसके अंदर प्लस और एक्सपेंस में प्लस, ऐसे हो रहा है। ये तो आया बिल और अभी दे दिया, तो हीटिंग बिल एक्सपेंस में प्लस कर देंगे और कैश में माइनस कर देंगे, तो इस हिसाब से होगा।
कोई और चीज पूछनी है तो बताइए। Any more questions that you have? कोई क्वेश्चन नहीं है और? ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं आगे इसको बढ़ता हूँ, एक सेकेंड।